नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से जो रौद्र रूप अपनाया, उसकी पाकिस्तान को कल्पना तक नहीं थी। भारतीय जल, थल और नभ तीनों सेनाओं ने जो युद्ध में पराक्रम दिखाया, उससे पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ कि वो थर थर कांपने लगा है। चीन और तुर्की के जिन हथियारों के दम पर पाकिस्तान ने जंग में उतरने का फैसला लिया, वो हथियार भारतीय शूरवीरों और सुदर्शन चक्र के आगे बेहद बौने और फेल साबित हुए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा विद्रोह भी शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। एक और जनता सड़कों पर है, मुर्दाबाद के नारों से इस्लामाबाद दहल रहा है, वहीं दूसरी ओर सेना के अंदर असंतोष और असहयोग की खबरें सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के ताबूत में कील ठोक दिया है। एक ही सप्ताह में बीएलए ने 71 हमलों का दावा किया। साथ ही बीएलए ने पहली बार खुलकर भारत से मदद मांगी है, वो भी सिर्फ 3 चीजें: राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य समर्थन, और बदले में वादा किया कि पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। तो कैसे पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन ऑन है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कैसे पाकिस्तान एक साथ कई अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और जैसे ही हम लोग फॉरवर्ड पोजीशन पे अपनी सेनाओं को लेकर के गए, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हिंदुस्तान में जितने भी पाकिस्तान के ऊपर कमेंटेटर थे, व्हाट वी वर डिस्कसिंग, वो याद कीजिए। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान वो अपनी तमाम आर्मीज को खैबर पख्तूनवा से, बलूचिस्तान से, अफगान बॉर्डर से जो वेस्टर्न फ्रंट है, उसको वहां से खाली करके वो यहां पे हिंदुस्तान की सेना के साथ मैच करने के लिए वो लेकर के आ गया। और उस समय हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि 25 से 30 मिलियन डॉलर फॉरवर्ड पोस्ट पे इन सारी चीजों को लाने की वजह से वो रोज खर्च हो रहा है। हमला हो जाता है, हमला होने के बाद आतंकवादियों की तरफ से पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर कोशिश करता है और बेनकाब हो जाता है। उससे कली खुल जाती कि भाई तुम्हारे पास इंडिया को मारने के लायक, इंडिया को कष्ट पहुंचाने लायक तुम्हारे पास हथियार नहीं है, और वहां से जो मिसाइल आएंगे उसको रोकने के लिए तुम्हारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो क्या हुआ? तो ये तो सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी को कुछ नहीं करना है, ये ऑपरेशन में कुछ नहीं करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉरवर्ड पोस्ट पे अगर हम अपने आर्मी को बिठा के रखते हैं तो खैबर पख्तूनवा में टीटीपी और बलूचिस्तान, ये खबर जो आप 71 कह रही है, वो कब 150 में कन्वर्ट हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये संख्या तो बढ़ रही है, पहले 10 आई, 11 आई, 12 आई, 32 आई, ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। उसका कारण यही है कि अब तो वहां पे गार्ड करने के लिए आर्मी को तो यहां आपने रश करवा लिया, तो उधर तो खाली हो गया। अब एक और हैंडल है, पानी आप रोक दीजिए, सिविल वॉर वहां शुरू हो जाएगा। अभी मई जून, वो मेन गर्मी तो अभी आना बाकी ही है। तो कई तरीके से पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी खत्म, सरकार की साख खत्म, आर्मी बेइज्जत हो चुकी है, इमरान खान के लोग अलग बवाल काट रहे हैं, मुर्दाबाद कर रहे हैं, और बीएलए का अटैक बढ़ गया है और टीटीपी रोज आर्मी को निशाने बना रही है। ये मुल्क सरवाइव नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान को अटैक करना ना करना उसकी कोई जरूरत नहीं। तभी तो कह रहे हैं कि नक्शा बदलने की बात हो रही है। सर, अलग अलग मोर्चों में नो डाउट पाकिस्तान फंसा हुआ है, लेकिन सबसे गहरी चोट, सबसे गहरी मार कौन दे रहा है? देखिए, सबसे गहरी मार तो पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से ही है। गुटबाजी चल रही है, उसके नक्शे में जो अलग अलग क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है वो पाकिस्तान वास्तविक में है ही नहीं। ये पाकिस्तान बना क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एक आधार बनाया, आइडिया लाया कि हम इस्लामिक स्टेट बनेंगे। अब हमेशा
टारगेट एक नहीं होता है, टारगेट शिफ्ट होते हैं। एजेंडा एक नहीं हो सकता है, वो भी शिफ्ट होता है। पाकिस्तान की स्थिति उस समय थी कि हम हिंदुस्तान से, यानी कि एक हिंदुओं के देश से अलग इस्लामिक देश बना रहे हैं। तो सब लोग इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने के बाद सब लोगों ने मांग की भी, साथ में रहा। उसके बाद जैसे ही ये जिहाद की बात से वहां पर पॉलिटिकल नेचर बदला, तो उसके बाद पहले बांग्लादेश अलग हुआ, क्योंकि ये पंजाबियों ने पंजाब की पॉलिटिक्स पर कब्जा कर रखा था। वहां उर्दू चल रहा था, यहां बंगला की बात हो रही थी, इसलिए बांग्लादेश ने आज़ादी का आंदोलन शुरू किया। अब जो बचा हुआ पाकिस्तान है, उसमें क्या है? उसमें अगर पीओके की बात करें तो पीओके में एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार सुनने में आया है कि वहां आंदोलन चलता है पाकिस्तान के खिलाफ। जैसे ही थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है, पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन चलता है। वहां का तो पूर्व प्रधानमंत्री बोल चुका है, भारत से रिक्वेस्ट कर चुका है, आप आइए, हम आपके साथ हैं। उसके बाद ये जो खैबर पख्तूनख्वा की बात होती है, केपीके पाकिस्तान का हिस्सा कभी है ही नहीं और रहा भी नहीं, वो लोग मानता भी नहीं है। पश्तो भाषी, उसके रहन सहन, खाना पीना, पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाला लोग, वो अफगानिस्तान से ज्यादा करीबी है। उसके पहनावा ओढ़ावा, पश्तो को अगर देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग रह रहे हैं, उसके खाने पीने से लेके कपड़े लत्ते तक वो पाकिस्तानी नहीं दिखता, अफगानी ज्यादा दिखता है। इसलिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहां पर छेड़ रखा है पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन, और उन लोगों को समर्थन मिल रहा है। ऐसे भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पुलिस और सेना, ये दोनों उस क्षेत्र में जाने से डरती है। इसका कोई अधिकार है नहीं, ये दिखाने के लिए नक्शे में अपने पास रखे हुए है। और जैसे ही भारत की तरफ से दबाव बनता है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वेस्टर्न बॉर्डर से इधर की तरफ, पंजाब की तरफ, कुछ सिंध की तरफ भी, और इधर बॉर्डर इलाके में पीओके, ये राजस्थान के बॉर्डर में, ये सारे जगह पर जब पाकिस्तान आर्मी का मूवमेंट होता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास हमारी तरह 12 लाख 14 लाख की फौज नहीं है, तो जो मूवमेंट होता है तो उधर उन लोगों को मौका मिलता है। क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस के साथ, उनके साथ अगर संघर्ष की बात करें, चाहे बलोच हो या पश्तो हो, इन लोगों के लिए पाकिस्तान की पुलिस को कुचलना एकदम आसान है। इससे ज्यादा ट्रेनिंग उसके पास है। इसलिए केपीके में भी चल रहा है, और दूसरी तरफ चल रहा है बलूचिस्तान में। उसने तो सीधे तौर पर कह दिया कि भारत के साथ हम संपर्क कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, आप दबाव बनाओ। पश्चिम में आपको सेना भेजने की जरूरत नहीं है, हमारे लड़ाके ही काफी है, हम सीधे पाकिस्तानियों को यहां से भगाएंगे। और ये जो ग्वादर में ये चीनी बैठा हुआ है, इसको भी अरब सागर में डुबा कर मार देंगे। बिल्कुल। जो तो बीएलए की तरफ से जो मांग की जा रही है भारत से, 3 शर्तें, वो जो 3 जो वो मांग रख रहे हैं, क्या भारत का स्टेप हो सकता है? क्या समझ में आ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से एक बार घोषणा की थी कि बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के भाई हैं, वो हमारे मित्र हैं। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि बलूचिस्तान की आज़ादी वो होना है, और जो पहला प्रधानमंत्री होने वाले हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। ये बात भी आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है। और अब तो खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान को बीएलए के साथ खड़ा होना चाहिए। बलूच जिनके ऊपर इतना प्रताड़ित करता है वहाँ का पंजाबी लॉबी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली भी। और सबसे बड़ी चीज़ यही वो डिमांड कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की आवाज़ हिंदुस्तान उठाए। जिस तरीके से वहाँ पे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का हनन हो रहा है, वहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। वैसे भी वो पाकिस्तान का हिस्सा कभी था नहीं। जब आज़ादी मिली तो स्टेट ऑफ कलात कहलाता था वो, और स्टेट ऑफ कलात ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। आर्मी भेज के ज़बरदस्ती वहाँ पे लोगों को मार के, हत्या करके उस स्टेट ऑफ कलात को पाकिस्तान ने अपने ओर खींचा। ये खैबर पख्तूनवा, आपने नाम सुना होगा फ्रंटियर गांधी का, वो खैबर पख्तूनवा से आते हैं। और उस वक्त जब ये वोटिंग हो रहा था कि पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, इन लोगों ने कहा था कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये तो यूपी बिहार वाले मुसलमान, ये मौलवी मौलाना
जो ये गए, मैंने वो इन लोगों ने वोट कर दिया भाई पाकिस्तान चाहिए और ये लोग गए नहीं, ये सारे जो है कीड़े मकोड़े इधर ही रह गए। तो ये सारी चीज अलग है। जिन लोगों को, अगर भाई आपने कहा कि भाई हमको जाना है, आपको चला जाना चाहिए था। जिन लोगों को कहना था कि भाई हमको नहीं चाहिए, भाई बांग्लादेश में जो मुस्लिम लीग थी उन लोगों ने कहा कि भाई हमको अलग देश चाहिए, उन लोगों को मिल गया। लेकिन उन बेवकूफ़ों को भी मालूम चला कि जब जूते पड़ने लग गए, ये पंजाबी लोगों ने जब उस पर सब कुछ थोप दिया, तब ये चिल्लाने लग गए। अब दिक्कत क्या है कि ये लोग तो शुरू से पाकिस्तान के साथ नहीं थे, इनकी भेष, इनका सब कुछ अलग। अब बलूचिस्तान में सबसे बड़ी क्या दिक्कत है कि बलूच कल्चर को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। ये ज़बरदस्ती है, पंजाब वाले जो है वो उर्दू घुसाते हैं, उनको उर्दू पश्तून का कोई वैल्यू नहीं है। और सिंधी लोगों के साथ भी रिश्ते खराब हैं। भाई ये लोग कौन है? ये लोग सिंधी बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हर जगह उर्दू जो है। तो आप ये देखिए कि डेमोक्रेसी में इस तरह की समस्याएं होती है अलग अलग देशों में। लेकिन अगर आपके पास अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेसी बड़ी वाइब्रेंट है, आपका संविधान, आपके जो अधिकार वहाँ जो सरकार की तरफ से, संविधान की तरफ से जो अधिकार दिए जाते हैं वो बड़ा वाइब्रेंट है, तो ये प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो चोर उचक्के बैठे हुए हैं, दो खानदानी परिवार जो है वही पार्टी चला रहा है, वही देश चला रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। ये आपस में मिलजुल करके जो है लूट रहे हैं। सब लोगों ने जो वहाँ एमएलए बनता है, एमपी बनता है, वो लंदन में घर ले लेता है। वो लूटेरों की सरकार है वहाँ पे। ये लड़ने वाले लोग 86 घंटे में घुटने टेक दिए। ये चोर उचक्के वहाँ पे वर्दी पहन करके बैठ के ये तमाशा करने वाले लोग, तो वो कलंक कर रहे हैं। तो सब जगह देखिए आप, वो कह रहे हैं कि भाई हम प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रहा है कि जनता पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहती। और वैसे भी पुरानी कहावत है कि भाई जो जहाज डूब रहा होता है उस पर कौन सवार होगा, तो वो सवार होंगे नहीं। लेकिन हिंदुस्तान का अब ये एक प्राइम रोल आ गया है कि हम बलूच भाइयों के साथ खड़े हों, उनको अधिकार दिलाएं, जैसे हम लोगों ने बंगालियों को अधिकार दिलाए। वो बात अलग है, ये एहसान फरामोश निकले, लेकिन हम लोगों को वही रोल अभी बलूचियों के साथ भाई की तरह खड़ा होना चाहिए। सर, बलूच विद्रोहियों की तो ये लड़ाई बहुत पुरानी है, काफी वक्त से चली आ रही है, लेकिन अब क्या कहा जाए कि अब समय नजदीक आ गया है आजादी का? देखिए, ये और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि इस बीच का संघर्ष जो भारत के साथ हुआ है वो संघर्ष सामान्य अर्थों में नहीं है। ये जो पहले की तरह, पहले टारगेट था, हर युद्ध में टारगेट रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। पहले क्या हुआ, 1948 में पाकिस्तान का था कि कश्मीर पर कब्जा करना है, भारत का था कि कश्मीर से पाकिस्तानियों को भगाना है। उसके बाद 65 में उसने भारत पर कब्जा करने के लिए गजवा हिंद के लिए किया कि 62 के लड़ाई में भारत कमजोर हो गया है, चीन ने कमजोर कर दिया है, तो अभी एक अच्छा मौका है, कश्मीर को जीत लो। लेकिन 71 में हमारा टारगेट था कि बांग्लादेश को आजाद करवाना है। इस बीच हमारा टारगेट क्या रहा, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। वो टारगेट तो लगभग अचीव हुआ है जो हमने किया। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आतंकवादियों को एक ही बार में खत्म कर दिया जाए, लेकिन टारगेट अचीव हुआ है, आगे नए टारगेट बन गए। अब इस बीच जो ये संघर्ष चला, इसने बलूचिस्तान में फिर से एक हौसला बढ़ाया है बीएलए के लिए, और वही स्थिति पश्तून में भी है। ये पश्तो भाषी हमेशा से, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, सीमांत गांधी, और उन्होंने सीधे महात्मा गांधी को बोला था, जिनके नाम पर उनको गांधी रखा गया था। महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू के सामने बोला था कि आप लोगों ने भेड़ियों के सामने हमें रख दिया, ये जंगली लोगों के साथ हम नहीं रहना चाहते, ये जाहिल लोग हैं और इन लोगों के सामने हमें छोड़ दिया है, हम तो इसके साथ रहना ही नहीं चाहते, आप हिंदुस्तान के साथ हमें रखो और हिंदुस्तान की आर्मी यहाँ भेजो, क्योंकि ये तो छोड़ेगा नहीं, ये तो हमारे ऊपर कब्जा करेगा। लेकिन भारत ने उस समय उसकी सहायता नहीं की। अभी तक विद्रोह की आग चल रही है, तो पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है उससे भी उसको ताकत मिल रही है। सेना में विद्रोह है, ये शहबाज शरीफ के अपनी पार्टी के लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, मांग रहे हैं कि इस्तीफा दो भाई, अब क्या देख रहे हो, अब तो भारत ने इतने सबूत दे दिए। उसके बाद ये मुनीर के खिलाफ भी सेना के अंदर चल रहा है। तो एक गुटबाजियां जो चल रही है, इससे
अस्थिरता पाकिस्तान में पैदा होगा और उस अस्थिरता का फायदा बलोचों को मिलेगा। और भारत हर तरह से कूटनीतिक तौर पर तो पहले भी समर्थन करता था और समर्थन करेगा, और उनको पैसे, फंड, हथियार चाहिए होता है, उसको कोई ना कोई रूट से मिल ही जाएगा। और तीसरे स्तर पर जो अब वो इंतजार कर रहे हैं कि कब घोषणा होगी, वो कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे और उसके बाद राजधानी पर कब्जा करेंगे, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो मोदी सरकार के लिए ये वक्त ना लड़ो फिर भी जीतो की रणनीति का है। आज से ही नहीं, पिछले एक दशक से भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब किया है, अब रंग धीरे धीरे ला रहा है। भारत अगर सही वक्त पर BLA को राजनीतिक और कूटनीतिक मान्यता दे दे तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान हाथ से फिसलना तय है। यही नहीं, अफगान सीमा से लगते पख्तून इलाकों में भी एक नया आंदोलन जोर पकड़ रहा है। सच्चाई यही है कि आज भारत को युद्ध की जरूरत नहीं है, उसके दुश्मन खुद एक दूसरे से लड़कर खत्म हो रहे हैं और यही सबसे बड़ी जीत PM मोदी की है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन ऑन है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।